नमस्कार दोस्तों, अगर कोई 10+2 लेवल के बाद ही इंस्पेक्टर बनना चाहता है तो उसके लिए सबसे सटीक जॉब है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी आपको सुन के लग रहा होगा कि दो एग्जाम है, लेकिन भाई ये एग्जाम एक ही है। एक ही एग्जाम से आपका सी में भी और डी में भी, दोनों में ही सिलेक्शन होता है। इस एग्जाम के अंदर आप सभी लोगों को 2 स्टेजेस पास करने पड़ते हैं। जो फर्स्ट स्टेज होता है सीबीटी, जिसके अंदर आप सभी लोगों को 3 सब्जेक्ट मिलते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। 200 मार्क्स का पेपर होता है। सबसे पहले आप लोगों को इस 200 मार्क्स के पेपर को क्वालिफाई करना होता है। आफ्टर दैट आप सभी लोगों को, अब सोच रहे होंगे कि स्टेनो क्या है, तो भाई जैसे शॉर्ट हैंड, आप नाम से ही क्लियर है कि शॉर्ट में लिखना है। अगर आपको कोई बोलता है कि भाई जल्दी जल्दी बोल रहा है और आपको लिखना है, ठीक है, 80-100 की स्पीड अगर आपको लिखनी हो तो आप जो है इंग्लिश में, हिंदी में नहीं लिख पाओगे। तो उसके लिए आपकी शॉर्ट में शॉर्ट हैंड बनाई गई है। ये आपको बेसिक से सीखना पड़ता है, तो आप सभी लोग इंग्लिश या हिंदी को शॉर्ट में लिख पाते हो। तो भाई इसका जो लेवल होता है वो आपका लेवल 2 होता है। आपको पहले सीबीटी देने के बाद लेवल 2 में अपने शॉर्ट हैंड का एग्जाम देना पड़ता है। जब आप शॉर्ट हैंड का एग्जाम दे लेते हैं देन फिर आपका इसमें कोई मेडिकल प्रोसेस नहीं होता है। आप सभी लोगों को फिजिकल का भी कोई नीड नहीं होता है। सीधा आप सभी लोगों का जो है डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो कि आपके सिलेक्टेड मंत्रालय द्वारा होता है। जिस मंत्रालय में आप सिलेक्ट होगे उस मंत्रालय के द्वारा आपका यह सिलेक्शन डीवी का प्रोसेस होगा। और भाई ये आप सभी लोगों की सीधा सीधा एएसओ लेवल की जॉब होती है। अगर आप जो है पर्सनल असिस्टेंट पीए की बात करते हैं तो ये सीधा सीधा एएसओ लेवल की जॉब होती है, जो कि इक्विवेलेंट टू इंस्पेक्टर। यहां पे जो ग्रेड पे आपको मिलता है 4200-4600 ग्रेड पे, यानी कि आप सभी लोगों की लेवल 7 की जॉब होती है। तो आप सभी लोगों के लिए, अगर आपको 10+2 लेवल पे एक बढ़िया लेवल की जॉब लेनी है तो स्टेनोग्राफी सिलेक्ट करिए, सीखिए और अपनी जॉब को पक्का कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।